नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और देखिए, केमिस्ट्री के फैक्ट्स मैंने करा दिया है और आप लोगों की ऐसी डिमांड है कि भौतिक विज्ञान का भी कराया जाए। तो आज हम लोग क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स, है ना। सबसे पहली बात तो यही समझते हैं कि जो फिजिक्स शब्द है वो किस भाषा का शब्द है ना। सबसे पहली बात तो यही समझते हैं कि जो फिजिक्स शब्द है वो किस भाषा का शब्द है ना। तो याद रखिएगा, फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है तो क्या बताएंगे, ग्रीक भाषा का शब्द है। फिजिक्स किस भाषा का शब्द है तो हम क्या बता देंगे, ग्रीक भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। याद रहेगा ना, फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर या नेचुरल, है ना, प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। अब ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो दो शब्द याद रखिएगा, ऊर्जा और द्रव्य, है ना, द्रव्य। फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो ऊर्जा और द्रव्य। याद रखिएगा, ऊर्जा और द्रव्य के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन, अन्योन्य मतलब परस्पर, इन्हीं के बीच जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन हम किसमें करते हैं, फिजिक्स में। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ प्रकृति या प्राकृतिक चीजें होती हैं, और भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा और द्रव्य के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। याद रहेगा ना। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि द्रव्य क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, संसार की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। संसार की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, स्पेस ऑक्युपाइड। संसार की वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, स्पेस ऑक्युपाइड, और जिनमें क्या होता है, भार होता है। जिनमें क्या होता है, भार होता है। कुछ न कुछ क्या होता है, भार मतलब वेट, है ना। संसार की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, और जिनका आकलन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, द्रव्य। संसार की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, और जिनका आकलन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, द्रव्य। और याद रखिएगा, द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, तो क्या बता देंगे, एक अवस्था कौन सी होती है, ठोस। एक क्या होता है, ठोस, सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या आ जाता है, जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, मार्कर, ये सब क्या है, सॉलिड है। जैसे क्या हो जाएगा, कुर्सी, है ना, मेज, पंखा, ये सब क्या है, सॉलिड है। दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, द्रव, मतलब लिक्विड। यहां पर द्रव्य था, ये क्या है, द्रव, लिक्विड। ठोस, द्रव। द्रव में क्या आता है, जैसे पानी मतलब वाटर, चाय, है ना, कॉफी, ये सब किस में आ जाएगा, लिक्विड में। अगली अवस्था कौन सी हो जाएगी, तो आप क्या बताएंगे, गैस। गैस में जैसे CO2, CFC, HFC, है ना,
CO, ये सब क्या है? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो द्रव्य की ये तीन अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव, गैस। एक चौथी अवस्था भी है, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा एक चौथी अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो आप क्या बताएंगे? प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो आप क्या बताएंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जैसे प्लाज्मा में क्या क्या आ जाएगा? तो इसके एग्जाम्पल में जैसे आ जाता है दही, और इसी के एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? ग्लिसरीन। इसी के एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? ग्लिसरीन। इसी के एग्जाम्पल में क्या है? शहद। और इसी के एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? जैसे रुधिर। रुधिर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड। समझ रहे हैं ना? ये सब किस में आता है? प्लाज्मा में। जैसे आप देखेंगे दही ठोस भी नहीं है और पानी जैसा भी नहीं होता, पानी से गाढ़ा होता है। ग्लिसरीन की भी कंडीशन क्या है? ठोस भी नहीं है, गैस भी नहीं है और द्रव भी नहीं है, तो इसको किस में रखते हैं? प्लाज्मा में। शहद है, सेम कंडीशन। ब्लड को भी किस में रखा जाता है? प्लाज्मा में। ब्लड की तो परिभाषा ही है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है ना? ब्लड में प्लाज्मा वैसे ही होता है। तो ये द्रव्य की अवस्थाएं कितनी आ गई हैं? द्रव्य की अवस्थाएं कितनी हो गई? 4। एक द्रव्य की अवस्था नई बुक्स में और मिलती है, पांचवी अवस्था। और वो पांचवी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है? द्रव्य की पांचवी अवस्था है। फिलहाल आप क्या समझे हैं कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति या प्राकृतिक चीजें होती। भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा और द्रव्य के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा और द्रव्य के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब समझेंगे कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है ना? फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के जनक फादर ऑफ फिजिक्स, तो क्या बताएंगे? सर आइजैक न्यूटन। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। और ये न्यूटन महोदय कहां के रहने वाले थे? तो आप क्या बताएंगे? न्यूटन महोदय जो हैं वो लिंकन शायर के रहने वाले थे। कहां के? लिंकन शायर के रहने वाले थे। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। और ये न्यूटन महोदय कहां के रहने वाले थे? लिंकन शायर के रहने वाले थे। समझ रहे ना? पूछा जाए आधुनिक भौतिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के जनक, तो आप क्या बता देंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये कुछ थ्योरी थी जो मैंने आपको बता दिया है। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं, एक हेडिंग बना लीजिएगा, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, है ना? भौतिक राशियां, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई भी द्रव्य है, उसकी सही स्थिति या उचित मात्रा जानने के लिए हम जिन पदों का उपयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। कोई भी द्रव्य है, कोई भी द्रव्य है, जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में एक पेन है, और ये पेन कैसा है? सॉलिड है। ये पेन क्या है? द्रव्य है।
क्यों द्रव्य है? द्रव्य की परिभाषा मैंने आपको अभी बता दी है। संसार की वे सभी वस्तुएं जो क्या करती, स्थान घेरती, जिनमें भार होता और जिनका आकलन अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो ये क्या है? द्रव्य है। कैसा द्रव्य? सॉलिड है। अब देखिए, इसकी सही स्थिति या मान सकते हैं ये कितनी मात्रा में है या इसका वेट कितना है, ये पता करने के लिए हमको जिन राशियों की आवश्यकता होती है वो राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ये कितने सेंटीमीटर लंबी है या इसका वजन कितना है या कितना चौड़ी है, ये सब जानने के लिए जिन राशियों की जरूरत होगी वही क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां। तो एक लाइन में ये हम क्या लिख सकते हैं? किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति, सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति को जानने के लिए जिन राशियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। शब्द याद रखिएगा, किसी भी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति को जानने के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो भौतिक राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो आप क्या बता देंगे? 2 प्रकार की होती हैं। ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सदिश राशियां। एक क्या है? सदिश राशियां। एक क्या है? सदिश राशियां। और सदिश राशियों की अंग्रेजी याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज। एक क्या है? सदिश राशियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरी क्या होती हैं? अदिश राशियां। दूसरी क्या है? अदिश राशियां। दूसरी क्या है? अदिश राशियां। एक क्या है? सदिश राशियां और दूसरी क्या है? अदिश राशियां। सदिश राशियों की अंग्रेजी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। और अदिश राशियों की अंग्रेजी क्या होती है? तो क्या बता देंगे? स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियों को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और सदिश राशियों को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान रखिएगा, सदिश राशियों में हमेशा आप क्या याद रखेंगे? इसमें सदिश राशियां और अदिश राशियां। अब ध्यान दीजिएगा, सदिश में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती। इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण क्या याद रखेंगे? इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और साथ में परिमाण दोनों की आवश्यकता होती। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और एक चीज याद रखिएगा, इन्हें गणितीय क्रियाओं में, है ना, सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब इनमें बीज गणितीय के हिसाब से इनको काउंट किया जा सकता है। अगला है जैसे अदिश राशियां। तो याद रखिएगा, अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है? तो आप क्या बताएंगे? परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आ का मतलब नहीं, यानी दिशा नहीं। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती। इतना क्लियर रहेगा ना? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि सदिश राशियों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो कुछ याद रखिएगा, जैसे बेग। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, जैसे बेग, है ना, विस्थापन, बेग, फिर क्या हो जाएगा? विस्थापन। बेग है, विस्थापन है,
बल, बल, और क्या हो जाएगा, संवेग, है ना। याद रखेंगे, वेग, विस्थापन, बल, संवेग। जैसे वेग के बारे में, वेग के बारे में 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर, है ना। वेग में क्या कह सकते हैं, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर, है ना। ऐसे ही विस्थापन में 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। विस्थापन में क्या हो सकता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। किस ओर, पश्चिम की ओर। ऐसे ही हो सकता है बल 5 न्यूटन नीचे की ओर। बल कैसे हो सकता है, 5 न्यूटन नीचे की ओर, नीचे की ओर या ऊपर की ओर। ऐसे ही संवेग में हम क्या कह सकते हैं, 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड दाईं तरफ, 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड दाईं तरफ। समझ रहे हैं बात। अब यहां पर देख रहे हैं ना, परिमाण तो है ही, परिमाण तो है ही, साथ में सब में क्या है, दिशा बताई गई। वेग पूर्व में, विस्थापन पश्चिम में, न्यूटन नीचे की ओर या ऊपर की ओर। तो यहां पर सदिश राशियों में आपको याद क्या रखना है कि आपको क्या मिलेगा, दिशा और परिमाण दोनों, जबकि अदिश राशियों में सिर्फ क्या मिलेगा, परिमाण, वहां पर दिशा नहीं होगी। क्लियर रहेगा ना। अब देख लीजिएगा, सदिश में क्या मिल रहा, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर, विस्थापन 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड पश्चिम की ओर, बल 5 न्यूटन नीचे की ओर। क्लियर रहेगा ना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती। अदिश राशियों में जैसे द्रव्यमान, दूरी, अदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे द्रव्यमान, है ना, दूरी, आयतन। अब भाई आज आयतन में कहीं दिशा बताई जाती कि पूरब की पश्चिम, दूरी नाप रहे हैं तो दूरी में कहीं यह नहीं बताया जाता उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। द्रव्यमान में भी, द्रव्यमान इसका पता करना है तो ये थोड़ी बताएंगे इतने किलोग्राम द्रव्यमान उत्तर या इतने किलोग्राम द्रव्यमान पश्चिम, 1 किलोग्राम द्रव्यमान उत्तर या पश्चिम, ऐसा कुछ नहीं बताते। सिर्फ इसका परिमाण बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर दिशा की कोई बात नहीं होती। अदिश राशियों में दिशा की बात नहीं होती है, जबकि सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों की बात होती। क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? अदिश राशियां, सदिश राशियां समझ में आया? अदिश राशियां, सदिश राशियां समझ में आया? भौतिक विज्ञान की परिभाषा समझ में आई? एक बार फिर से आपको हम रिकॉल कराए दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स शब्द किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक का अर्थ क्या होता है, मतलब ग्रीक भाषा में फिजिक्स का अर्थ प्रकृति या प्राकृतिक चीजें हैं। याद रखिएगा, फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऊर्जा और द्रव्य के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। द्रव्य क्या होता है? संसार की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें क्या होता है? भार होता है, और जिनका आकलन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द्रव्य। और द्रव्य की अवस्थाएं अब फिलहाल मैंने कितनी बता दी? 5। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा में मैंने आपको बताया कि दही, ग्लिसरीन, शहद, ब्लड, इनको रखा गया है। फिर मैंने आपको क्या बता दिया कि भौतिक विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? सर आइजैक न्यूटन है। और ये कहां के रहने वाले थे? लिंकनशायर के रहने वाले थे। पूछा जाए मॉडर्न फिजिक्स के, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। फिर मैंने फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों की बात की, जिसमें स्केलर और वेक्टर की हमने बात की। किसकी बात की? स्केलर और वेक्टर की बात की। यहां पर देख रहे हैं सदिश राशियां हैं, और दूसरा क्या है? अदिश राशियां। सदिश राशियों को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, और अदिश को क्या कहते हैं? स्केलर। सदिश को क्या कहते हैं? वेक्टर, और इसको स्केलर। तो सदिश राशियों में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे एग्जांपल में 2-3 मैंने बता दिया है, वेग, विस्थापन, बल, संवेग। ये आप करके देख लीजिएगा कि वेग किधर 5 किलोमीटर पूरब या पश्चिम या उत्तर, ऐसे कुछ। विस्थापन किधर 10 किलोमीटर पूर्व या पश्चिम, ऐसे कुछ विस्थापन करेंगे। आप 10 किलोमीटर पश्चिम गए हैं कि 10 किलोमीटर
पूर्व गए हैं या 5 मीटर उत्तर गए हैं तो उसमें क्या है, दिशा भी है और साथ में परिमाण भी। ऐसे ही न्यूटन जो बल लगा रहे हैं ऊपर की ओर लगा रहे हैं या नीचे की ओर लगा रहे हैं, है ना, तो इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश। दूसरा मैंने क्या बताया, अदिश राशियां। अदिश राशियों में क्या है, परिमाण तो होता है लेकिन यहां पर क्या होता है, दिशा नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, दूरी, आयतन। अब देखिए द्रव्यमान में भी कहीं भी दिशा की बात नहीं आएगी, दूरी में भी कहीं भी दिशा की बात नहीं आएगी, आयतन में भी कहीं भी दिशा की बात नहीं आएगी। ये आज फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने आपको भौतिक राशियों के बारे में बता दिया है। इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। सेकंड क्लास में हम मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।